नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी बिहार। मुझसे अनुरोध किया गया था कि मैं आप लोगों से बात करूं। आप छात्र हैं, तरह तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे बताया गया है आप में से अधिकांश लोग बीपीएससी की और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, किस तरह से सक्सेसफुल होना है, इस पर विचार करने के लिए, इस पर आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मुझसे अनुरोध किया गया था। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से भी थोड़ा समय निकालकर मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक रख सकूं, तो उससे आपको शायद हिम्मत मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और एक नया रास्ता भी दिखेगा। देखिए, जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इरादा पक्का होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त। गोल, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। गोल सेटिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो अधिकांश बच्चे जीवन में असफल इसलिए होते हैं कि पूरी तरह से उनका गोल यानी लक्ष्य फिक्स नहीं होता। उसमें रोज कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। आज ये बनना है, कल वो बनना है, परसों वो बनना है, चौथे दिन ये बनना है। तो इसमें इस तरह से करने से लक्ष्य हासिल नहीं होता। तो सबसे पहले तो एकदम तय कर लेना है कि हमारा लक्ष्य ये है और इसको हमें हासिल करना है। एक बार ये गोल सेटिंग जो है बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसमें शिक्षकों की भूमिका होती है, अभिभावकों की भूमिका होती है, मित्रों की भूमिका होती है, जो और तरह से सलाहकार हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनकी भूमिका होती है। उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। मेरा संकेत यही है कि एक बार अगर लक्ष्य तय हो गया तो फिर उस पर दृढ़ रहना बड़ा जरूरी है। लक्ष्य में भटकाव नहीं होना चाहिए। हमें प्रतियोगिता परीक्षा देनी है, हमें इस सब प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होना है। एक बार हमने लक्ष्य तय कर लिया तो पूरी ताकत उसमें झोंकनी पड़ती है। आधा मन से कोई काम करोगे तो उसमें सफलता की पूरी गारंटी नहीं रहती है। इसलिए पूरी ताकत से और पूरे मन से, पूरी ताकत तभी लगेगी जब पूरा मन आपको सहयोग करेगा। तो मन से उसमें लगना होगा। तो इरादा पक्का पहले होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अगर आपका इरादा तय हो गया, आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपकी गोल सेटिंग हो गई, तो उसके बाद स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। और उसी स्ट्रेटजी बनाने में जैसे एक चीज है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है तो किस विषय से हम बैठें, विषय का चुनाव। तो अब इसमें संकेत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस विषय में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिस विषय में आपकी सबसे अधिक रुचि हो, उसी विषय को प्रतियोगिता परीक्षा में रखना चाहिए। जबरदस्ती किसी के कहने से किसी ने कह दिया कि इस विषय में बहुत अधिक अंक आते हैं, इस विषय वाले बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं, इस तरह की कोई बात होती नहीं। और इस तरह के अफवाह में पढ़ करके अपना निर्णय बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो जिस विषय में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, जिस विषय में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो, उस विषय का चयन करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको कामयाबी मिलेगी। हिम्मत रखिए, हिम्मत मत दे खुदा। मेरा आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सबको।